जो अन्याय हुआ सबको, बजट में कोई न्याय नहीं मिला, वो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। आई हैव नो रिएक्शन। ये कोई बजट है रिएक्शन करने वाला? कुछ नहीं। दिस इज जस्ट अ ड्रामा। Promises which will be kept in the paper will not be implemented. That's it. Protesting the blatant discrimination in the budget. Every MP from every different state, other than Andhra and Bihar, has something to be unhappy about. So we are all here raising our own slogans. In my case, the fact that Kerala has been ignored, Maharashtra, Telangana, every state, MPs are pointing out that their states have been neglected. And this kind of discrimination is not acceptable from a budget which is not about two states but about the whole country. This budget shows who the real partners of this government are. There is something for alliance partners, especially JDU and TDP. There is something for business partners. For foreign investors, tax rates have been reduced. There is rebate for big business. But there is nothing for the food partners, for the annadata, for the farmers. It seems the government has learnt nothing from the elections, from what the farmers, workers and poor of this country have said to the government. There is no response. कल यूनियन बजट नहीं अनाउंस हुआ है, परसों जो अनाउंस हुआ है वो है प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना, जहां प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र विरोधी अपनी सोच भी जताई है कि महाराष्ट्र के साथ कितना पिछले 10 साल से लगातार भेदभाव हो रहा है। अलायंस के साथ आपकी सरकार चल रही है, पर महाराष्ट्र के लिए आपने फूटी कौड़ी नहीं दी है। हर 1 रुपया जो महाराष्ट्र देता है उसका सिर्फ 3 पैसा हमें वापस मिलता है। हमें उस बात का दुख नहीं है कि हमें कम मिल रहे हैं, पर एटलीस्ट इतना तो करिए कि सब में समानता बढ़े। तो बस यही है कि सारे राज्यों के साथ, तमिलनाडु देख लीजिए, केरला देख लीजिए, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, ओडिशा देख लीजिए, सबके साथ आपने भेदभाव किया है, इसलिए हम इसके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये कुर्सी टिकाऊ बजट है, सबको मालूम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे से पीड़ित बजट है। ये पीड़ित बजट है। एक जमाने में गुजरात के व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना व्यापार बचाने के लिए बहुत बड़ी रकम में फिरौती देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। मुझे लगता है वही व्यापारी मंडल ने देश की तिजोरी से बिहार के नीतीश कुमार जी और आंध्र प्रदेश के चंद्राबाबू, ये दोनों को अपनी सत्ता बचाने के लिए फिरौती दी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ये गुजरात के व्यापार मंडल आया है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सत्ता, अपना व्यापार बचाने के लिए, अपना बिजनेस बचाने के लिए बड़ी रकम सरकार के तिजोरी से दे रहे। मैं उसे बजट नहीं मानता हूँ। ये जो भेदभाव का बजट है, ऐसा लग रहा है ये अपना सत्ता बचाओ बजट है कि जिन जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश के आकाओं को लेकर जिस तरह से सरकार बनाई गई है, उनको खुश करने की कोशिश। हम ये नहीं कहते हैं कि वहाँ नहीं दिया जाना चाहिए था इतना कुछ, बजट इतना ज़्यादा, लेकिन दिया जाना था। लेकिन बाकी राज्यों ने क्या गलती की है? ये लोकतंत्र है, यहाँ प्रधानमंत्री आदेश में जो कुछ भी है वो सबके लिए है, सभी पार्टियों के लिए है, सभी राज्यों के लिए है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें नहीं है, उनके साथ जो भेदभाव बरता गया है, विशेष रूप से गरीब राज्यों के साथ भी। मैं पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात करूंगी। झारखंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अलग से बजट की, उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। जबकि झारखंड में कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ बकाया है, उससे भी जीएसटी भी टाइम से नहीं मिलता। तो इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। और चूँकि वहाँ दूसरी सरकारें हैं, सत्ता पक्ष नहीं चाहती कि दूसरी सरकारें अपने यहाँ
ठीक से काम कर पाए, और इसीलिए सब लोग नाराज़ हैं और इस तरह से भेदभाव का जो बजट है उसके कारण आज विरोध प्रदर्शन होगा।